नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। दोस्तों, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम एक ख़ास लीगल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है एक्स पार्टी ऑर्डर या कहें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। तो दोस्तों, एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है और व्यक्ति के अगेंस्ट यहाँ पर किस तरीके से एक्स पार्टी प्रोसीडिंग यहाँ पर न्यायालय में चलती है, इसकी प्रक्रिया आगे की क्या है, ये आज हम जानेंगे। और जिस व्यक्ति के अगेंस्ट यहाँ पर एक्स पार्टी ऑर्डर यहाँ पर किया गया है उसके लिए यहाँ पर सीपीसी के अंतर्गत क्या रेमेडी है, वो किस तरीके से इस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड यानी कि अपास्त करा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कोर्ट में ये आपको रोज़मर्रा की कोर्ट की प्रोसीडिंग में आपको ये एप्लीकेशंस ये प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो डिफेंडेंट होता है, जो दूसरी पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट यहाँ पर सिविल सूट लाया जाता है, उसका उद्देश्य होता है डिलेटरी टैक्टिक्स का यूज़ करना। डिलेटरी टैक्टिक्स मतलब कि दूसरे पार्टी को थकाने की कोशिश करना, इतनी देरी करना वाद में कि दूसरी पार्टी थक जाए और वो यहाँ पर कोर्ट में आना बंद कर दे, सूट को यहाँ पर अपनी प्रक्रियाओं को छोड़ दे। तो ये होती है डिलेटरी टैक्टिक्स और इसी को रोकने के लिए यहाँ पर एक्स पार्टी ऑर्डर का प्रावधान किया गया है। जैसे कि क्रिमिनल मामले में यदि कोई पार्टी नहीं आती है तो यहाँ पर क्या होता है, यदि अभियुक्त नहीं आता है तो यहाँ पर पहले बेलेबल वारंट होंगे, फिर नॉन बेलेबल वारंट होंगे, कुर्की होगी, इस तरह की प्रक्रिया वहाँ पर बताई गई है। लेकिन यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर सज़ा नहीं मिलनी है, यहाँ पर फैसला होना है और जो यहाँ पर राइट मांगे गए हैं वो यहाँ पर देने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति के अगेंस्ट यहाँ पर एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है यदि वो कोर्ट में नहीं आता है। हम थोड़ा विस्तृत समझ लेते हैं कि एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है, प्रोसीडिंग क्या होती है। तो दोस्तों, क्या होता है, जब कोई फ्रेश सूट कोर्ट में दाखिल किया जाता है तो फ्रेश सूट यहाँ पर एडमिशन होने के बाद जो जिसने ये दाखिल किया है यानी कि प्लेंटिफ, वो यहाँ पर उसे यहाँ पर 1 हफ्ते के भीतर यहाँ पर समन भेजने पड़ते हैं दूसरी पार्टी को। वो दूसरी पार्टी को यानी कि डिफेंडेंट को जब समन भेज देता है और उस पर उसकी तामील हो गई, उसने वो ले लिया समन या लेने से मना कर दिया। लेने से मना कर दिया इज इक्वल टू ले लिया है। अगर उसने नहीं लेने से मना कर दिया, मैं नहीं ले रहा समन, इसका मतलब उसने समन ले लिया है। तो यहाँ पर समन की तामील हो जाती है और समन की तामील यहाँ पर हो गई, उसके बावजूद भी कोर्ट में वो नहीं आ रहा है तो कोर्ट क्या करेगी यहाँ पर उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी यहाँ पर प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। जनरली यहाँ पर 1-2 बार समन भेजे जाते हैं, 2 बार 3 बार, उसके बाद ही यहाँ पर एक्स पार्टी ऑर्डर किया जाता है। एक डेट पे ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि ये हो सकता है एक डेट पे किसी कारण वो नहीं आ सका हो। लेकिन ऐसा नहीं कि कोर्ट को पावर नहीं है कि वो एक डेट पे ना करे, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। वो 2-3 बार समन भिजवाती है, उसके बाद ही एक्स पार्टी ऑर्डर करती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो दोस्तों, ये आपने समझ लिया, एक्स पार्टी यहाँ पर ऑर्डर इस तरीके से हो जाता है ऑर्डर 9 रूल 6 सीपीसी के अंतर्गत। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हो गया ऑर्डर तो लोग समझते हैं कि ऑर्डर हो गया, पूरी सब कुछ हो गया हमारे फेवर में। ऐसा नहीं, उसकी प्रोसीडिंग आगे चलेगी। जैसे प्रोसीडिंग चलती है तो यहाँ पर एक्स पार्टी यहाँ पर एविडेंस का एफिडेविट आपको फाइल करना पड़ता है प्लेंटिफ को, मतलब जिसके पक्ष में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई है उसे यहाँ पर अपना यहाँ पर साक्ष्य शपथ पत्र यहाँ पर कोर्ट में दाखिल करना पड़ता है। हो सकता है उसके बयान को भी कोर्ट लिखवाए और उसके बाद यहाँ पर आर्गूमेंट होता है और आर्गूमेंट के बाद कोर्ट यहाँ पर प्लेंटिफ के पक्ष में मोस्टली उसकी ज़्यादातर बातों को मान लेती है और राइट्स को दिलवा देती है। लेकिन कोर्ट यहाँ पर बाध्य नहीं है कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो गई तो जो रेमेडी उसने मांगी है प्लेंटिफ ने वो सब रेमेडी दिलवा दे। कोर्ट यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें देखती है, प्लेंट को देखती है और उसे लगता है कि यहाँ पर इस जरिए जो वो डिसीजन ले सकती है उसके आधार पर वो यहाँ पर फैसला देती है। यहाँ पर एक तरफा का मतलब ये नहीं है कि जो लिखा है उसी को ही सत्य मान लेगी, अपनी आंखें बंद कर लेगी कोर्ट, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि डिवोर्स का मैटर है
डिवोर्स के मैटर में एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है, पति के पक्ष में हो गया, पत्नी के विरुद्ध हो गया है, विरुद्ध एक्स पार्टी ऑर्डर की प्रोसीडिंग यहाँ पर शुरू हो गई है और साक्ष्य शपथ पत्र भी ले लिया गया है, आर्गूमेंट भी हो गया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि डिवोर्स पति को ना दिलाया जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगे कि इन फैक्ट्सों में दम ही नहीं है और इस आधार पर तो डिवोर्स मिलना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में कोर्ट आंखें बिल्कुल बंद नहीं कर लेती है, जो उसके पास मौजूद है या और कुछ वो देखना चाहती है, जो देख सकती है वो देखने की कोशिश करेगी और तब यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर करती है, जजमेंट यहाँ पर करती है, डिक्री पास करती है। तो ये दोस्तों आपने समझ लिया कि एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है, प्रोसीडिंग। तो दोस्तों ये होती है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। तो दोस्तों ये जो एक्स पार्टी ऑर्डर है, ये यहाँ पर दो एक्स पार्टी जो प्रोसीडिंग है वो दो स्टेज पे यहाँ पर हो सकती है। पहला कि यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उसको समन गए, समन की तामील हो गई और वो कोर्ट में नहीं आया, बिल्कुल कोर्ट में नहीं आया और उसके अगेंस्ट यहाँ पर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू हो गई। दूसरी स्टेज यहाँ पर है कि वो कोर्ट में आया तो उसने अपना वकालतनामा भी लगवाया, वकील भी यहाँ पर नियुक्त करवाया, लेकिन उसने यहाँ पर 2-3 डेट पे आया, 6 महीने आया, उसके बाद उसने आना छोड़ दिया। यहाँ पर 1 डेट पे आया, 2 डेट पे आया, कितना भी आया, मतलब उसकी एक बार यहाँ पर हाजिरी लग गई, उसके बाद उसने आना छोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ पर फिर वो 2-3 डेट पे नहीं आया तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग उसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये होती है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग।